खुद को अंदर से जानो, मन को वश में करना सीखो, मन तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? यदि हमें इस प्रश्न का उत्तर खोजना है तो इसकी तलाश खुद के भीतर से ही प्रारंभ करनी होगी। खुद को समझ लेने के बाद ही संसार से प्राप्त ज्ञान का सही उपयोग हो पाता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, लॉन्ग लाइफ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आप इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक सुनोगे तो अपने जीवन में तुम्हारा मन तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। तो दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, खुद को समझ लेने के बाद ही संसार से प्राप्त ज्ञान का सही उपयोग हो पाता है, अन्यथा यह ज्ञान खोखला ही साबित होता है जो सिर्फ हमारे भीतर अहंकार का ही पोषण करता है। इससे पहले कि हम यह जाने कि हम क्या होंगे, यह जान लेना जरूरी है कि हम क्या हैं। हम जो भी हैं उसे पहचानकर, समझकर ही उस भविष्य की रचना की जा सकती है जो अभी तक हमारे भीतर कहीं सो रहा है। ज्ञान और जानकारी में फर्क है, तो हमें अपने भीतर से खुद को खोजने से खुद के विषय में प्राप्त होता है, वही ज्ञान है। बाकी जो कुछ हम संसार से सीखते हैं वो जानकारी है। हम में से ज्यादातर लोगों के पास जानकारी तो बहुत है, पर ज्ञान बहुत अल्प या नहीं के बराबर है। ज्ञान प्राप्त करने की पहली शर्त खुद को जानने की है। यदि इस बिंदु पर अंधकार है तो सब जगह अंधेरा है। यदि यहाँ प्रकाश है तो सर्वत्र उजाला है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम स्वयं के प्रति उदासीन हैं। हम खुद के प्रति सजग नहीं हैं। चिराग तले अंधेरा वाली कहावत हमारे जीवन में सत्य सिद्ध हुई है। ऐसे में यदि हमारी जीवन भटककर गलत दिशा में चला जाता है तो इसमें अचरज कैसा। खुद के प्रति अनजान बने रहने के कारण हमारी जिंदगी की स्थिति उस नाव की भांति है जिसका माझी सो गया है। फिर भी नाव किसी तरह इधर उधर लहरों के सहारे बही चली जा रही है। खुद को जानना ही ज्ञान की पराकाष्ठा है। खुद को समझे बिना किसी और को समझने का मूल्य कुछ भी नहीं है। जो खुद से बेगाना है वह दूसरों से कितना भी घुल मिल जाए उसका कोई अर्थ नहीं है। स्वयं के अनुभव के बिना दूसरों से प्राप्त ज्ञान में हित कम अहित ज्यादा है। आसान नहीं है खुद को जानना, बहुत कोशिश करनी पड़ती है, पर जीवन को सार्थक बनाने की यह अनिवार्य शर्त है। आप भी खुद को समझने की कोशिश कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ। लोग दुनिया को जानने की बात तो करते हैं पर स्वयं को नहीं जानते, बल्कि जानना ही नहीं चाहते। लोग झगड़ते हैं और कहते हैं तू मुझे नहीं जानता कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इसके जवाब में सामने वाला भी यही कहता है। वास्तव में वे दोनों ही खुद को नहीं जानते, इसलिए ऐसा कहते हैं। खुद को जानना ही दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है। इसलिए बड़े महानुभाव गलत नहीं कह गए हैं कि जानने की शुरुआत खुद से करो। सवाल यह उठता है कि खुद को कैसे जाना जाए। सवाल कठिन है पर उतना कठिन नहीं जितना हम सोचते हैं। जिंदगी में कई पल ऐसे आए होंगे जब हमने अपने आप को मुसीबतों से घिरा पाया होगा। इन क्षणों में समाधान तो क्या, दूर दूर तक शांति भी दिखाई नहीं देती। यही क्षण होता है खुद को पहचानने का। इंसान के लिए हर पल परीक्षा की घड़ी होती है। परेशानियां मनुष्य के भीतर की शक्तियों को पहचानने के लिए ही आती हैं। मुसीबतों के उन पलों को याद करें तो आप पाएंगे कि आपने किस तरह उसका सामना किया था। एक एक पल भारी पड़ रहा था, लेकिन आप उससे उबर गए। आज उन क्षणों को याद करते हुए शायद सिहर जाए, पर उस वक्त तो आप एक कुशल योद्धा थे जिसने अपने पराक्रम से वह युद्ध जीत लिया। वास्तव में मुसीबतें एक शेर की तरह होती हैं,
जिसकी पूंछ में समाधान लटका होता है। लेकिन हम शेर की दहाड़ से ही इतने भयभीत हो जाते हैं कि समाधान की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन धीरे से जब हम यह सोचें कि अगर हम जीवित हैं तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण है। यदि शेर ने हमें जीवित छोड़ दिया तो निश्चित ही हमारे जीवन का कोई और उद्देश्य है। उस समय यदि हम शांति से उन परिस्थितियों को जानने का प्रयास करें तो हम पाएंगे कि हमने उन क्षणों का साहस से मुकाबला किया। यहीं से हमें प्राप्त होता है आत्मबल और शुरू होता है खुद को जानने का सिलसिला। हम याद करें उन पलों के साहस को, कैसी सूझबूझ का परिचय दिया था। हमने आज भी यदि मुसीबतें हमारे सामने आई हैं तो यह जान लीजिए कि वह हमें किसी परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए आई हैं। हमें उस परीक्षा में शामिल होना ही है, यानी खुद की शक्ति को पहचानकर हमें आगे बढ़ना है। जीवन इसी तरह आगे बढ़ता है। यह बात हमेशा याद रखें कि जिसने परीक्षा में अधिक अंक लाए हैं उन्हें और परीक्षाओं के लिए तैयार रहना है। जो फेल हो गए उनके लिए कैसी परीक्षा और काहे की परीक्षा। मेहनत का अंत केवल सफलता नहीं है, बल्कि सफलता के बाद एक और कड़ी मेहनत के लिए तैयार होना है। बस हमें खुद को क्या समझाने की जरूरत है। हर समय सेक्स के बारे में सोचना आपके लिए हानिकारक है, इसलिए सेक्स के ख्याल दिमाग से निकाल कर रखने चाहिए। अगर बात करें खुद को समझाने की तो आप खुद को आगे की बातें समझ सकते हैं। हर चीज सेक्स पर जाकर खत्म होती है, फिर चाहे वो लड़का लड़की की दोस्ती हो या फिर दो प्रेमियों का संबंध। कभी किसी लड़की के लिए अपने दोस्त और माता पिता को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको कोई समस्या होती है तो वहां आपके माता पिता और दोस्त ही काम आएंगे। जिंदगी में पैसा अपनी जगह होता है और रिश्ते अपनी जगह। किसी के पीछे लगकर माता पिता को बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। आपको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। हमेशा खुश रहना चाहिए। सफलता पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करने के लिए ध्यान लगाना पड़ता है। समय की कदर करनी सीखें, क्योंकि एक बार गुजर गया समय कभी वापस नहीं आता है। जिंदगी में पढ़ाई को अहमियत देनी चाहिए। शिक्षा के बिना आप कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। जो आपको सच्चा प्यार करता है उसे कभी धोखा नहीं देना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। मेरे अनुसार आपको ये बातें खुद को समझानी चाहिए। आप जिंदगी को सही मायनों में जीना सीख जाओगे। जी हाँ, मन का हमारे शरीर, व्यवहार, यहाँ तक हमारी सफलता और जॉब पर भी असर पड़ता है। यदि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो इसका असर हमारे परफॉर्मेंस पर भी पड़ता है, जिससे हमें अपनी जॉब में भी समस्याएं आने लगती हैं। ये हैं मन से जुड़ी जॉब संबंधित समस्याएं। रात को सोने से पहले जरा चिंतन करके देखें, आज हमने कितने संस्कार बनाए। याद करके देखेंगे तो एक या दो जिनका मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा वही उभर कर आएंगे। अरे आज तो मैंने यह या वह बड़ा गहरा कर्म संस्कार बना लिया। महीने के आखिर में चिंतन करके देखेंगे इस महीने भर में गहरे गहरे कितने संस्कार बनाए। तो जितने गहरे संस्कार बनाए उनमें से एक या दो जो सबसे गहरे हैं वही उभर कर आएंगे। इस जीवन का अंतिम क्षण अगले जीवन के प्रथम क्षण का जनक है। जैसा बाप वैसा बेटा, वही गुण धर्म स्वभाव लेकर के जन्मेगा। अगले जन्म का पहला क्षण इस जन्म के अंतिम क्षण की संतान है, वैसा ही होगा। तो अंतिम क्षण कैसा हो? विपश्यना करते करते ये जो विपश्यना के संस्कार हैं, सजग रहने के संस्कार हैं, ये भी तो अपना बल रखते हैं। ये जागेंगे और मृत्यु के क्षण बहुत पीड़ा की अनुभूति हो रही है, तो यह विपश्यना का संस्कार जिसने विज्ञान को बड़ा बलवान बनाया वह समता से देख रहा है, तो यह अंतिम क्षण बड़ा अच्छा क्षण हुआ। अंतिम क्षण हुआ तो अगला क्षण अपने आप अच्छा होगा।
लोक सुधर जाएगा तो परलोक अपने आप सुधर जाएगा। तो विपश्ची साधक मरने की कला सीखता है। मरने की कला वही सीखेगा जिसने जीने की कला सीखी। जिसे जीना ही नहीं आया, अरे उसे मरना क्या आएगा। इंद्रियों को अपने वश में कैसे रखें? इंद्रियों को वश में करने के लिए अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। अगर इच्छा पर नियंत्रण हो गया तो इंद्रियों पे अपने आप हो जाएगा। इंद्रियों में सबसे प्रबल और शक्तिशाली हमारी आंख है। आंख जिस चीज को देखती है, उस चीज की इच्छा हमारे मन में उत्पन्न हो जाती है और फिर उसी के अनुसार हमारी इंद्रियां काम करती है। जैसे मान लो हमने बहुत सारी खाने की चीजें देखी, अब हमारा मन में खाने की इच्छा जागृत होगी और हमारे जीभ में लार बहना शुरू हो जाएगा और हम कुछ भी करके उसे खाकर मानेंगे। नेत्रों में सबसे ज्यादा काम और मोह का वास होता है, इसलिए अपने नेत्रों को नियंत्रण में रखे, इसे हल्के में कभी भी न ले। अब इसके बाद आता है हमारा मन, जो इंद्रियों से भी ज्यादा बलवान है। इसे नियंत्रण करना बेहद आवश्यक है। मन को नियंत्रण करने के केवल दो ही मार्ग है, पहला भक्ति योग और दूसरा ज्ञान योग। इनके माध्यम से आप अपने मन को नियंत्रण में कर सकते हैं। भक्ति योग में व्यक्ति ईश्वर की पूजा और भक्ति करके उसका नाम बार बार स्मरण करके सारी इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है। इसमें व्यक्ति सब कुछ ईश्वर पे छोड़कर ईश्वर का नाम जपते रहता है और फलस्वरूप वो अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि इन सबसे ऊपर उठकर परम शांति परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान योग में व्यक्ति योग, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से धीरे धीरे सब कुछ जान जाता है और वो भी अपने इंद्रियों, मन और बुद्धि इन सबसे ऊपर उठकर परमानंद में लीन हो जाता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इन दोनों रास्ते पे चलने के लिए मनुष्य के अंदर दृढ़ता होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो निश्चय ही मोह माया के वश में आकर बर्बाद हो सकता है। इसलिए इस मार्ग पे केवल दृढ़ मनुष्य ही चल सकता है और दृढ़ मनुष्य ही इन सब पर विजय पा सकता है। भटकते हुए मन को वश में करने का सबसे अच्छा और फायदेमंद तरीका है इसे प्रभु चरणों में लगाना है। ये थोड़ा कठिन है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत ही कठिन हो। शुरुआत में तो मन इसके लिए तैयार ही नहीं होता है, लेकिन इसे मनाए कैसे, मैं कहानी से समझाना चाहूंगी। एक शिष्य था, किंतु उनका मन किसी भी भगवान की साधना में नहीं लगता था और साधना करने की इच्छा भी मन में थी, पर उसका मन भटकता ही रहता, इधर से उधर इन सब चीजों से परेशान हो चुका था। वो गुरु के पास गया और कहा कि गुरुदेव, मन लगता नहीं और साधना करने का मन होता है, कोई ऐसी साधना बताए जो मन भी लगे और साधना भी हो जाए। गुरु ने कहा तुम कल आना। दूसरे दिन वह गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने कहा सामने रास्ते में कुत्ते के छोटे बच्चे हैं, उसमें से 2 बच्चे उठा ले आओ और उनकी हफ्ता भर देखभाल करो। गुरु के इस अजीब आदेश सुनकर वह भक्त चकरा गया, लेकिन क्या करे, गुरु का आदेश जो था। उसने 2 पिल्लों को पकड़ कर लाया, लेकिन जैसे ही छोड़ा वे भाग गए। उसने फिर से पकड़ लाया, लेकिन वे फिर भागे। अब उसने उन्हें पकड़ लिया और दूध रोटी खिलाई। अब वे पिल्ले उसके पास रमने लगे। हफ्ता भर उन पिल्लों की ऐसी सेवा यत्न पूर्वक की कि अब वे उसका साथ छोड़ नहीं रहे थे। वह जहां भी जाता पिल्ले उसके पीछे पीछे भागते। यह देख गुरु ने दूसरा आदेश दिया कि इन पिल्लों को भगा दो। भक्त के लाख प्रयास के बाद भी वह पिल्ले नहीं भागे। तब गुरु ने कहा, देखो बेटा, शुरुआत में यह बच्चे तुम्हारे पास रुकते नहीं थे, लेकिन जैसे ही तुमने उनके पास ज्यादा समय बिताया, ये तुम्हारे बिना रहने को तैयार नहीं है। ठीक इसी प्रकार खुद जितना ज्यादा वक्त भगवान के पास बैठोगे, मन धीरे धीरे भगवान की सुगंध, आनंद से उनमें रमता जाएगा, फिर भटकेगा नहीं। शिष्य को अपने मन को वश में करने का मर्म समझ में आ गया।
और वह गुरु आज्ञा से भजन सुमिरन करने चल दिया। इसीलिए कहा भी गया है, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। इसलिए उन्हें ही अपना गुरु बना लीजिए तो फिर आपका मन कहीं भी नहीं भटकेगा। मन को वश में करना ही आत्मसंयम। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते हैं। अर्थात मन को वश में करने का नाम ही आत्मसंयम है, जिसका अर्थ है अपने आप को वश में करना, अर्थात मन, वचन और कर्म पर अधिकार प्राप्त करना, ताकि शरीर से कोई अशुभ कार्य न होने पाए, जिससे कोई अपशब्द न निकले और मन में कभी अशुभ विचार न उठने पाए। यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों का प्रयोग उचित ढंग से करता है तो ही वह मनुष्य कहलाने का अधिकार रखता है। यदि उसका अपने मन पर अधिकार नहीं है, उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं है, तो वह मनुष्य के पद से गिरकर अन्य योनियों में गिने जाने योग्य हो सकता है। एक कथन है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। वास्तव में यह विचार नहीं अपितु विचारों का संसार है। हमारी सोच और विचारों का प्रभाव हमारे मन पर गहरा असर छोड़ता है। मनुष्य के मन में विचार ही बार बार उभर कर आते हैं जो मनुष्य को दिशा देने का काम करते हैं। विचार ही मस्तिष्क को गति प्रदान करते हैं और गलत विचार क्रोध की ओर जाने को विवश करते हैं। यह हमारी भूल है कि हम सोचते हैं कि वचनों की कोई शक्ति नहीं है। संसार में जो भी हुआ, जो भी हो रहा है और जो भी होगा, सब हमारे कर्म के प्रभाव से हुआ है। और जो हो सकता है और आगे जो होगा वह कर्म की शक्ति से होता है, वह विचारों की शक्ति होती है। यदि हमारे अंदर आत्मसंयम नहीं है तो वो आत्मिकता का धन हमारे हाथ नहीं आ सकता है। हम इंद्रियों के जाल में फंसकर पहले तो निर्मल होंगे, फिर अपमानित होते हुए पहले अपना अनिष्ट करेंगे और फिर किसी और का करेंगे। यह सच है कि जो लोग दूसरों के लिए सोचते हैं उनका मन विश्वासपूर्ण विचारों का स्रोत है। इसलिए यदि बुराई से बचना हो तो अपनी दिशा को भलाई की ओर मोड़ देना चाहिए। वास्तव में यदि आप जीतना ही चाहते हैं तो सबसे पहले आत्मसंयम की आदत डाल लें, क्योंकि संयम का अर्थ ही है अपनी बिखरी हुई शक्तियों को निश्चित दिशा देना। मान लीजिए जिस कार्य को नहीं करना है और जब उसे ही करने के लिए मन आकर्षित करता है तो आप उसे प्रयासपूर्वक रोकने के लिए मन बना लें। उसे ही आत्मसंयम कहते हैं। संयम का अर्थ है जब आकृति आकर्षणों की ओर जाने के लिए हमारा मन सहज रूप से रुक जाए। गांधी जी ने कहा था कि अनुशासन और बलिदान के बिना मुक्ति की आशा नहीं की जा सकती है, लेकिन यह बात भी सच है कि लोग अक्सर गुस्से में विवेक शून्य होकर तुरंत अपने आत्मसंयम को गुस्से में खो देते हैं। यह सच है कि समय बीतने के साथ लोगों के आत्मसंयम में भारी कमी आई है। इसके गंभीर परिणाम सामने भी आए हैं। इसलिए आत्मसंयम की उपयोगिता को किसी भी हाल में कम नहीं आंका जा सकता है। लेकिन यह भी सच है कि शुरुआत में आत्मसंयम का मार्ग थोड़ा कठिन लगता है। अर्थात मन को वश में करने का नाम ही आत्मसंयम है। मनुष्य को मिली हुई शक्तियों को निश्चित दिशा देना संयम कहलाता है। बुलंदी की उड़ान पर हो तो जरा सब्र रखकर हवाओं में उड़ो। परिदे बताते हैं कि आसमान में ठिकाने नहीं होते। हम जीवन में जो भी करते हैं खुशी पाने के लिए करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से खुश रहना काफी मुश्किल काम लगता है। हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात होने चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। सद्गुरु बता रहे हैं कुछ आसान से नुस्खे जिन्हें अपनाकर हर हाल में हम खुश रह सकते हैं। जब आप बुनियादी रूप से खुश होते हैं, जब आपको खुश रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, तो आपके जीवन के हर आयाम में बदलाव आ जाएगा। आपके अनुभवों में और खुद को व्यक्त करने के तरीकों में बदलाव आ जाएगा।
आपको पूरी दुनिया बदली हुई लगेगी। आपका अब कोई निहित स्वार्थ नहीं होगा, क्योंकि चाहे आप कुछ करें या न करें, चाहे आपको कुछ मिले या न मिले, चाहे कुछ हो या न हो, आप स्वभाव से ही आनंदित होंगे। जब आप अपने स्वभाव से ही खुश होते हैं तो आप जो भी करेंगे वह बिल्कुल अलग स्तर पर होगा। ध्यान रखें कि खुश रहना आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। किसी इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक खुशमिजाज प्राणी होने की है। खुश रहना जीवन का चरम पहलू नहीं है, यह जीवन का बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं हैं, तो आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? एक बार आप खुश हों, तभी दूसरी महान संभावनाएं खुलती हैं। चाहे आप जो भी करें, आप अपने अंदरूनी गुणों को ही विस्तार देते हैं और जगाते हैं। चाहे आप इस बात को पसंद करें या नहीं, हकीकत यही है। जब तक कि कोई महत्वपूर्ण चीज आपके भीतर घटित नहीं होती, आप दुनिया के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप दुनिया के बारे में चिंतित हैं, तो पहली चीज आपको यह करनी चाहिए कि खुद को एक खुशमिजाज प्राणी में रूपांतरित करें। पहचाने कि खुशी आपकी मूल प्रकृति है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, चाहे वह कारोबार हो, सत्ता, शिक्षा या सेवा। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भीतर कहीं गहराई में एक भावना है कि इससे आपको खुशी मिलेगी। इस धरती पर हम जो कुछ भी करते हैं वह खुश रहने की इच्छा से करते हैं, क्योंकि यह हमारी मूल प्रकृति है। जब आप बच्चे थे तो आप यूं ही खुश थे, वही आपकी प्रकृति है। खुशी का स्रोत आपके भीतर है, आप उसे हमेशा के लिए एक जीवंत अनुभव बना सकते हैं। चीजों का महत्व पहचाने। आज सुबह क्या आपने देखा कि सूर्य बहुत अद्भुत तरीके से उगा? फूल खिले, कोई सितारा नीचे नहीं गिरा, तारामंडल बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थित है। आज समूचा ब्रह्मांड बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, मगर आपके दिमाग में आया किसी विचार का एक कीड़ा आपको यह मानने पर मजबूर कर देता है कि आज बुरा दिन है। कष्ट मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर इंसान इस जीवन के प्रति सही नजरिया खो बैठे हैं। उनकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अस्तित्व की प्रक्रिया से कहीं बड़ी हो गई है, या सीधे सीधे कहें तो आपने अपनी रचना को सृष्टा की सृष्टि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। यह सारी पीड़ा का बुनियादी स्रोत है। हम इस बात की पूरी समझ खो बैठे हैं कि यहाँ जीवित रहने के क्या मायने हैं। आपके दिमाग में आया कोई विचार या आपके मन की कोई भावना फिलहाल आपके अनुभव की प्रकृति को तय करती है। और यह भी हो सकता है कि आपके विचार और भावना का आपके जीवन की सीमित हकीकत से कोई लेना देना न हो। पूरी सृष्टि बहुत बढ़िया तरीके से घटित हो रही है, मगर सिर्फ एक विचार या भावना सब कुछ नष्ट कर सकती है। मन या दिमाग को उसके असली रूप में देखें, जिसे आप मेरा मन कहते हैं, वह असल में आपका नहीं है। आपका अपना कोई मन नहीं है। कृपया इस पर ध्यान दें। जिसे आप मेरा मन कहते हैं वह बस समाज का कूड़ेदान है। कोई भी और हर कोई जो आपके पास से गुजरता है वह आपके दिमाग में कुछ न कुछ डाल जाता है। आप वाकई यह चुन नहीं सकते कि किससे आपको चीजें ग्रहण करनी हैं और किससे नहीं करनी। अगर आप कहते हैं मुझे यह व्यक्ति पसंद नहीं है, तो आप किसी भी और से ज्यादा उस इंसान से ग्रहण करेंगे। आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आपको इस बात की जानकारी हो कि उसे ठीक करके कैसे इस्तेमाल करना है, तो यह कूड़ेदान उपयोगी हो सकता है। असर और जानकारी का यह ढेर जो आपने जमा किया है वह सिर्फ दुनिया में जीवित रहने के लिए उपयोगी है। आप कौन हैं इससे उसका कोई संबंध नहीं है।
तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।